एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू बड़ा ही सीधा साधा और माँ की बात मानने वाला था। वहीं मुन्नू बड़ा ही शरारती था और वह अक्सर माँ की बात नहीं मानता था। दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे। उनकी माँ उन्हें अक्सर समझाती रहती थी, बेटा चुन्नू और मुन्नू, एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में कोई भी मिले उससे बात मत करना, उसकी बात मत मानना, अपने काम से काम रखना, दोनों भाई साथ रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। हाँ मम्मी, मैं किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करता, मगर ये जो मुन्नू है ना, ये इधर उधर घूमता रहता है और अनजान लोगों से बात करता रहता है। नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। देखो बेटा मुन्नू, तुम अभी छोटे हो, दुनियादारी नहीं जानते, कहीं किसी की बुरी नजर तुम दोनों पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए स्कूल जाते वक्त रास्ते में अनजान लोगों से दूर ही रहा करो। माँ अक्सर उन दोनों को यही कहा करती। कुछ दिनों बाद चुन्नू और मुन्नू स्कूल जा रहे थे, तब कौवे अंकल की नजर उन दोनों पर पड़। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको उठा लूं तो बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। चलो चलकर इन दोनों से बात करता हूँ। हेलो बॉयज, कैसे हो आप? नमस्ते अंकल, हम तो बहुत अच्छे हैं। बोलो, याद नहीं माँ ने क्या कहा था, अनजान आदमी से बात मत करना। अरे बेटा, सही कहती है तुम्हारी माँ, हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मगर बेटा, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। अरे अंकल छोड़ो ना, ये चुन्नू तो ऐसे ही डरता है, माँ का चमचा है। आप बच्चे हो तभी तो ऐसे बोल रहे हो। हाँ बेटा, और देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। हमें नहीं खानी चॉकलेट। अंकल, ये तो डरपोक है, आप दोनों चॉकलेट मुझे ही दे दो। मुन्नू ने दोनों चॉकलेट कौवे अंकल से ले ली और खा ली। देखा, तुम तो ऐसे ही डरते हो, बड़ी ही स्वादिष्ट चॉकलेट है, मगर मम्मी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। देखो, माँ हमेशा हमारे भले के लिए ही कहती है, माँ की बात न मानने से तुम किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगे, इसीलिए इन अंकल के चक्कर छोड़ो। हाँ हाँ ठीक है, मम्मी के चमचे, चलो अब स्कूल के लिए देर हो रही है। अब धीरे धीरे कौवा अंकल रोज चुन्नू और मुन्नू के लिए चॉकलेट लाने लगा और मुन्नू रोज उन चॉकलेट को खाने लगा, मगर चुन्नू नहीं खाता था और इसी कारण से कौवा अंकल उन्हें उठा नहीं पा रहा था। ये चुन्नू कब चॉकलेट खाएगा, इसकी वजह से
इन दोनों को उठाना संभव नहीं हो पा रहा है। इंतजार के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो देखता हूँ कितने दिन ये दोनों बचते हैं। कौवे की बुरी नज़र उन दोनों पर थी, मगर चुन्नू के चॉकलेट नहीं खाने की वजह से वह दोनों को नहीं उठा पा रहा था। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए, मगर एक दिन चुन्नू की तबीयत खराब हो गई और मुन्नू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। वहीं चुन्नू की तबीयत खराब होने के कारण माँ भी काम पर नहीं गई और वहीं बैठकर उससे बातें करने लगी। दूसरी तरफ मुन्नू को अकेला देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। आज मुन्नू अकेला ही आया है। उस चुन्नू की वजह से तो मैं दोनों को नहीं उठा पा रहा था। चलो दो नहीं, एक ही सही। आज इसको बेहोश करके उठा लेता हूँ और बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। बड़े दिन हो गए इन दोनों का पीछा करते हुए। यह सोचकर कौवा अंकल मुन्नू के पास गया और उसे जहरीली चॉकलेट खिला दी। चॉकलेट खाते ही मुन्नू बेहोश हो गया और अब कौवे अंकल ने उसे झोले में डाल लिया और ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर बातों बातों में चुन्नू ने माँ को कौवे अंकल के बारे में बता दिया। माँ चुन्नू की बात सुनते ही बोली, चुन्नू बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई यह बात? तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ। पहले तुम्हारे भाई जो मुसीबत में है उसके पास जाती हूँ। माँ तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आई। उसने कौवे को देखा और उसको देखते ही समझ गई कि यही वो शैतान है जो उसके बच्चों के पीछे पड़ा है। रुक जा दुष्ट, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा दे दे, वरना आज तेरी खोपड़ी में चोंच मार मार के तुझे यहीं मार डालूंगी। देख रहा क्या है? जल्दी से मेरा बच्चा दे दे। माँ का आत्मविश्वास देखकर कौवा डर गया और झोली छोड़कर वहां से भाग गया। अब माँ मुन्नू को घर ले आई और उसके होश आने के बाद उससे कहा, देखा बेटा, माँ की बात नहीं मानने का नतीजा। आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो तुम ना जाने किस मुसीबत में होते। कितनी बार कहा है तुम लोगों को, अनजान लोगों से दूर ही रहा करो और उन पर भरोसा मत किया करो और सारी बात अपनी माँ को बताया करो। आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो ना जाने इस मुन्नू के साथ क्या होता। बच्चों, मुन्नू तो बच गया, मगर हमेशा माँ समय पर आपको बचाने नहीं पहुंचेगी। इसलिए अनजान लोगों से दूर रहें, उनसे दोस्ती नहीं करें और यदि कोई आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसके बारे में घर पर अपनी माँ को जरूर बताएं।